हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे यूनिवर्सिटी चैंपियन। मेरा नाम है मोहित। और हम सब जानते हैं कि अभी जो 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम और जो बीए के एग्ज़ाम है, सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम वो चालू होने वाले हैं। तो बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है कि क्या बीए के अंदर या आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर क्या ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो कितने पेज हमें भरने चाहिए। काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि मैंने पिछली बार अच्छे नंबर भरे थे फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर, लेकिन फिर भी मुझको बैक लग गई, तो मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है इस कारण। तो मुझे किस तरीके से लिखना चाहिए। काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो बच्चों, आज अपन बात करते हैं क्या सच में क्या कॉपी में ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ये आर्ट के सब्जेक्ट के अंदर ये बात बिल्कुल सही लागू होती है कि आप भाई आर्ट के अंदर अगर ज़्यादा पेज भरते हो तो आपके अंदर ज़्यादा ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि जो आर्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लगभग सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या होता है, लिखने का ही मटेरियल होता है। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने से आपके ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि किस किस विषय में कितने कितने पेज भरने चाहिए। तो देखो, हर विषय के अंदर हम सब जानते हैं कि हर विषय के अंदर आप ज़्यादा पेज नहीं भर सकते हो। हर विषय की अलग अलग डिमांड होती है कि राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, इनकी अलग डिमांड है। इनके अंदर क्या कि सारे क्वेश्चन होते हैं वो क्या कि लंबे होते हैं, लिखने वाला काम ज़्यादा होता है। लेकिन अब भूगोल का एग्जाम्पल लीजिए, उसके अंदर चित्र भी आ जाते हैं, मैप भी आ जाते हैं, और आप ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर अपन अर्थशास्त्र की बात करें तो वहाँ पे भी अपन ज़्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप वहीं पे आप हिंदी साहित्य व इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इन सब सब्जेक्ट में क्या अपन ज़्यादा मटेरियल लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास अब व्याख्या करनी होती है, पोयम आती है, ये सब में लिखने में आप ज़्यादा मटेरियल लिख सकते हो। तो बच्चों का सवाल होता है कि हम किस विषय के अंदर हमें कितने कितने पेज भर सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि हमें किस विषय पर कितने कितने पेज भर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें राजनीतिक विज्ञान व इतिहास के ऊपर। तो हम सब जानते हैं जो राजनीतिक विज्ञान है और इतिहास है, ये इनके अंदर सारा का सारा जो मटेरियल होता है वो लिखने से संबंधित ही होता है। मतलब इसमें कोई चित्र नहीं, आपको लगभग नहीं करना पड़ता है। सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी आते हैं, लघुरात्मक भी क्वेश्चन आते हैं, और निबंधात्मक भी क्वेश्चन आते हैं। आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन लिखने होते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दे के रखता है कि आपको इतने 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 शब्दों में आपको क्वेश्चन लिखना है। जैसे लघुरात्मक में इतने लिखने हैं, अति लघुरात्मक में इतने लिखने हैं, और निबंधात्मक में आपको इतने लिखने हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको लगभग 20 से ज़्यादा पेज भरने ही भरने हैं। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, आपको कोशिश करनी है कि 20 से ज़्यादा पेजेज इनके अंदर राजनीति विज्ञान व इतिहास के अंदर लिखने हैं। काफ़ी बच्चे 30 तक भी लिखते हैं। अब काफ़ी बच्चों को ये समस्या रहती है कि पेज कौन से होते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि ये कॉपी है, इसका एक फ्रंट एक आगे वाला होता है, एक पीछे वाला होता है। ये दोनों मिलाकर बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक हो गया, इसके पीछे वाला दो, ऐसे मिला के आपको टोटल 20 पढ़ने हैं। लगभग कॉपियाँ होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर कितने रहते हैं, 30 से 40 पेज रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि 20 प्लस पेज आराम से भरें राजनीतिक और इतिहास के अंदर। मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा कि सही से कॉपी भरने का क्या तरीका होता है, आप कैसे कॉपी भर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे लिखते बहुत हैं, लेकिन फिर भी उनके नंबर नहीं आते, बैक लग जाते हैं। ये बहुत बच्चों की समस्या, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको आज ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगर अपन बात करें भूगोल की, तो भूगोल के अंदर देखिए आपके पास क्या होता है, स्टेटमेंट के साथ आपके पास चित्र के भी बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं जब आपको चित्र भी करना होता है। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखना कि आपको स्टेटमेंट लिखने का जो तरीका होता है, आप स्टेटमेंट को पूरा लिखिए, लेकिन जो चित्र बनाओ उसके लिए आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमेशा एक नए पेज में ही चित्र बनाएं, और एकदम सही तरीके से। कोशिश करें कि आप पेंसिल
और पेंसिल का ही उपयोग करें या फिर ब्लैक पेन का उपयोग करें। इसके अलावा आप जो ब्लू पेन है उसको आप चित्र बनाने के लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। और जो भी चित्र बनाए उसको अच्छे से डायग्राम में लिखते हुए उसके साथ इसके जो चित्र के जो सहायक चीज़ें होती हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, वो भी लिखना है कि आपको ये भी बताना है कि जैसे ये मान लीजिए भारत का चित्र है, इसमें आपको फसलों के बारे में दिखाना है, तो आपको ज़रूर बताना है यहाँ पे कि ये फसल, गेहूँ की फसल यहाँ उगती है, चावल की फसल सबसे ज़्यादा ये लिखते हैं। काफ़ी बच्चे के चित्र तो सही मानते हैं लेकिन लिखते नहीं है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और हमेशा याद रखें कि चित्र एक नए पेज पर ही बनाए और उस पेज पे कुछ नहीं करें, बस सिर्फ चित्र ही लिखें। अब अगर अपन अगले पॉइंट की बात करें हिंदी साहित्य व इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, तो इसमें आपको व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं आपके, और जीवन परिचय भी आता है, और आपके और अन्य क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको इनके दोनों के अंदर क्या रखना है कि व्याख्या, जब आप कोई भी चीज़ की व्याख्या करें तो उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से व्याख्या करें एकदम। जीवन परिचय करें तो कवि के जीवन की सबसे पहले उनके जीवन के बारे में बताएं, उनका जन्म कहाँ हुआ, फिर उनके बारे में उनकी माता पिता के बारे में बताएं, फिर उनके जीवन कहाँ बीता, उन्होंने कहाँ अध्ययन किया वो बताना है, फिर उनकी फेमस कृतियों के बारे में बताना है, उनका संकलन कहाँ किया गया, उनका साहित्य के अंदर क्या क्या योगदान रहा। ये सभी चीज़ें आप बहुत ही विस्तृत तरीके से आप इसको समझाना है। और इंग्लिश लिटरेचर में आप इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसके अंदर भी कोशिश करनी है कि 20 से ज़्यादा ही पन्ने भरने ही भरने आपको हर हाल में कोशिश करनी है। अब बात करें अपन अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र की, तो देखिए अर्थशास्त्र के अंदर तो लगभग इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है इसके अंदर डाटाबेस के क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो इसके अंदर आप ज़्यादा लिख नहीं सकते हो। तो आपको कोशिश करनी है कि 15+ तो पन्ने आप भरें। अगर आप इससे ज़्यादा भरें या 20 से ज़्यादा भरें तो आपको बहुत अच्छा होगा। काफ़ी बच्चे 25 तक भी भर देते हैं साहित्य के अंदर, भूगोल के अंदर मैंने ऐसे भी देखा कि 30 भी पन्ने बच्चे भर देते हैं। लेकिन आपकी अच्छे तरीके से आपको लिखना है। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप धीरे धीरे लिखें, लेकिन अच्छे तरीके से लिखें। अब बढ़ते अपन 3 नंबर पॉइंट की तरफ कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। काफ़ी बच्चों का सवाल है कि हैंडराइटिंग खराब है तो क्या करें। मतलब काफ़ी बच्चे लिखते तो बहुत है, 30 पन्ने भराते हैं, लेकिन फिर भी बैक लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो हैंडराइटिंग खराब है, दूसरा उनको लिखने का नहीं पता है कि किस तरीके से लिखना है। तो आज आपको मैं यही बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। ये मैं जो आपको कॉपी दिखाऊंगा ये सभी कॉपियां बोर्ड के टॉपरों की हैं। मतलब इन सभी बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। तो इन बच्चों ने किस तरीके से लिखा आपको ये ध्यान देखना है। तो सबसे पहले कॉपी आप देखें राजनीति विज्ञान की, इतिहास की है। और इन दोनों मतलब राजनीति विज्ञान में और इतिहास में लगभग समान से प्रश्न आते हैं, तो समान सा कंटेंट लिखना था, तो इनके मैंने एक जगह लिख दिया। तो आप सबसे पहले देखिए अति लघुरात्मक प्रश्नों को इन्होंने किस तरीके से लिखा है। देख लीजिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि अरुस्तो के बारे में न्याय का क्या तात्पर्य है। तो देखो इस बच्चे ने पहले ये जो क्वेश्चन पूछा उसको लिखा। फिर आपको ये ध्यान रखना कि आपको ये लाइन लिखने के बाद में इसके आगे यहीं से शुरू नहीं करना है, इसके नीचे वाले इसके नीचे वाली लाइन से शुरू करना है। बिल्कुल आप देख लीजिए अच्छी तरीके से इसने कैसे लिखा है। इसने ये पूरी लाइन लिखी, ये बोर्ड की है। अगर आप बोर्ड के बच्चे हो तो आप इतने लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको इसी क्वेश्चन को लगभग आधे पेज के अंदर लिखना है। लघुरात्मक क्वेश्चन को भी इतने कंटेंट के अंदर लिखना है। और आप बिल्कुल देखो इस बच्चे ने जिस तरीके से लिखना आपको भी वैसे लिखना हो। नीचे एक लाइन भी अगर खींचना चाहो तो आप खींच सकते हो। आप देखो दोनों तरीके से इन्होंने खींच रखी है। अगर आप ऐसी कॉपी बनाओगे तो देखो टीचर आपको अपने आप नंबर देगा। अब देखो आप इसने 2 नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरीके से लिखा है, 3 नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरीके से लिखा है। तो आप देख लीजिए लघुरात्मक क्वेश्चनों को किस तरीके से आपको लिखना है। मैंने एक कॉपी दिखा दी आपको। इतिहास में भी ऐसे लिखना है और राजनीतिक विज्ञान में भी ऐसे लिखना है। और भूगोल में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लिखना है। अब लघुरात्मक प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका देख लीजिए। ये क्वेश्चन है राजनीतिक ये भी इतिहास की कॉपी का ही प्रश्न है, जिसमें देख लीजिए राजनीतिक समाजीकरण के साधन। अब इसने कैसे लिखा, पॉइंट बना बना के लिखा। सबसे पहले राजनीतिक दल के बारे में लिखा है, और देखिए पहले इसने ऊपर वाली हेडलाइन बनाई कि जो प्रश्न की हेडलाइन बनाई, फिर ए खंड लिखा, उसके अंदर फिर इसने पॉइंट लिखे अपने जितने पॉइंट, और पॉइंटों के अंदर भी इसने भी पॉइंट बनाए। फिर देखो इसने 3 अलग अलग पॉइंट बना दिए। फिर दूसरा पॉइंट बनाया बै करके, जनसंचार के साधन क्या है। फिर इसके अंदर इसने 3-4 पॉइंट बना दिए। तो आपको लघुरात्मक क्वेश्चनों को इस तरीके से लिखना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, अगर आपके पास टाइम है तो ये साइड वाली लाइन भी बनाए। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा मतलब स्पेस है ना यहाँ का लिखने का, ये कम हो जाता है। कॉपी भी दिखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आपकी अगर राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो भी टीचर आपको नंबर देगा ही देगा।
उसके बाद करें अपन निबंधात्मक क्वेश्चनों की। अब देखिए, अब निबंधात्मक क्वेश्चन था इसके अंदर कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो इसने देखिए किस तरीके विस्तृत तरीके से इसने टिप्पणी करी है। पहले इसने ये खींच के इसने दिखाया कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के बारे में बताया, फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में इसने 4 पॉइंट बनाए। अब देखिए इसने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को कितने अच्छे से दिखाया है, किस तरीके से इसने देखो ये बनाकर एनाग्राम बनाकर दिखाया गया है। देखो डायग्राम शेप में बना दिए। अगर आपको पास भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आप बना सकते हो तो आप बिल्कुल बनाइए। ऐसा ऐसा देखकर टीचर हमेशा आप नंबर देता है अच्छे। काफ़ी बार आप पॉइंट लिखने के बजाय, आप पैराग्राफ में लिखने के बजाय आप क्या कीजिए, उसको ऐसे, अब जो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली आप इसको ऐसे बनाकर भी लिख सकते हैं। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, कुछ अलग करोगे, कुछ अच्छा लिखोगे, कॉपी को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करोगे तो आपको टीचर बहुत अच्छे नंबर देगा। अब देख लीजिए इसने देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। देखो जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अब 5 वर्ष इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देखो इसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। अब कोई कॉपी चेक करेगा, जल्दी जल्दी भी कर रहा तो उसको 5 वर्ष पे जरूर नजर पड़ेगी और उसको लगेगा कि बच्चे ने अच्छा लिखा। अब देखो इसने 1/3 आरक्षण का दिया गया। तो अब ये देख लीजिए आपने किस तरीके से इसने कॉपी में लिखने का, ये होता है सही से कॉपी लिखने का तरीका। अब बात करेंगे अपन ये जो निर्वाचन के बारे में बताया था, ग्राम, ये सारे क्वेश्चन इसके। अब नीचे वाला दिख लीजिए, इसमें इसने नोट लगाकर भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल था उसको नोट लगाकर लिखा और लेखा परीक्षक के बारे में भी नीचे जाके लिखा। अब बढ़ते हैं अपन भूगोल के क्वेश्चन के ऊपर कि भाई भूगोल के अंदर काफ़ी बार चित्र आते हैं तो आपको किस तरीके से उन चित्रों को बनाना है। बाकी जो सारी चीज़ें वो तो मैंने आपको बता दी कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। आप चित्र को बनाने के तरीके देख लीजिए इस बच्चे ने ब्लैक पेन का यूज किया है। बिल्कुल लाइन है वो एकदम डार्क है, हर चित्र को एकदम व्यवस्थित तरीके से लग रहा है। और देखिए साइड में इसने पूरा हर अच्छे से बताया कि ये तरीका डेंस का है, ये मीडियम का है, ये स्पेयर का है। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही चित्र बनाना है। खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप ब्लू पेन का बिल्कुल यूज़ नहीं करें। कुछ बच्चे एकदम ख़राब सा बना देते हैं, ब्लू पेन से ही बना देते हैं, आपको बिल्कुल नहीं। आप हो सकता है तो ब्लैक पेन का ज़रूर यूज करें। जेल पेन का भी यूज कर सकते हैं। ये आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी कहाँ से करें, वह कौन सी किताब सही रहती है। अब काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि हम कौन सी बुक खरीदें। किताब मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें रहती हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी बोर्ड के एग्जाम, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही किताब खरीदें बस। क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न उत्तर होते हैं वही रिपीट होते हैं, तो आप वही किताब खरीदें। कोशिश करें कि अध्याय वाइज जो प्रीवियस ईयर की किताब होती है वो खरीदें, वो बहुत अच्छी रहती है। साथ के साथ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अपना जो यूनिवर्सिटी चैंपियन जो यूट्यूब है, मैं इसी के ऊपर मॉडल पेपर डालूंगा। तो आप सभी मॉडल पेपर देख लीजिए, आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। क्योंकि किताबों के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, तो आप क्या क्या पढ़ना है इसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सारा मटेरियल डाल दूंगा, तो आप अपने मटेरियल को देख लीजिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।